दोस्तों नमस्कार, निशांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉइल साइंस का पहला क्लास लेंगे। सॉइल साइंस चूँकि एक्चुअल में बड़ा टॉपिक है ये, तो इसके ऊपर में 2 लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे। हम लोग डीडीए माली के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो डीडीए माली में आप देखोगे हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करे हुए हैं। कौन-कौन सा ये टॉपिक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दीज़ आर योर कंप्लीट सिलेबस जो हमें इस पूरे सेशन में कवर करना है, ठीक है? तो जो सॉइल साइंस है इसके अंदर 2 टॉपिक है, एक है काइंड्स ऑफ सॉइल और दूसरा है मेरा सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है? अब देखो क्या होता है सॉइल साइंस यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है तो इसके अंदर सिर्फ 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉइल साइंस अपने आप में भी बहुत बड़ा जो है ये एक टॉपिक है। तो जो आपका सिलेबस है और जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चीज़ों को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो सॉइल साइंस के ऊपर में 2 टॉपिक चलेगा, 2 लेक्चर्स होंगे सॉइल साइंस के ऊपर में। इसके अलावा काइंड ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन मिला करके हम लोग 1 लेक्चर कवर करेंगे। हॉर्टिकल्चर के ऊपर में आपको यहाँ पे ये सारा टॉपिक दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग भी ज़रूरी नहीं है कि जितना मेंशन करा गया है उतना ही पढ़ना है। सिर्फ ये लाइन्स नहीं है जो लिख दिया है, इसके अंदर में थोड़ा-सा डीप जाना पड़ता है तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, नहीं तो पता चला कि आपको जो दिया गया है वो उतना करके गए और फिर पता चला कि ऊपर-ऊपर से करा है क्योंकि सिर्फ सिंपल टॉपिक लिखा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में आप प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, लेकिन उस क्लासिफिकेशन के अंदर और क्या है? ये चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको जो यहाँ पे जो पढ़ना है वो कंप्लीट सॉइल साइंस पढ़ना है और जो मैं करवाऊँगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट और अगर आपने अच्छे से पूरा लेक्चर देखा, सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको वो अच्छे से कवर करा, प्लस इसके नोट्स अगर आपने अच्छे से देखें, पढ़ें, रीड करें और इस पे बेस्ड जो टेस्ट दिया जाएगा आपको अगर वो चीज़ें लगा ली, मतलब 3 चीज़ें हैं, आपको 3 स्टेप्स गो थ्रू होना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ मेरी क्लासेस जो मैं आपको दे रहा हूँ। सेकंड जो है जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा वो नोट्स आपने पढ़ा एंड द थर्ड वन जो टेस्ट आपको दिए जाएंगे आपको वो टेस्ट करना है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने इस टॉपिक पे कर ली, पार्ट 1 में अपना कर लिया, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर वाला जो आपका डीडीए माली के अंदर पूछा जा रहा है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से और नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब यहाँ पे जो पहला टॉपिक है सॉइल साइंस। बेसिकली जब हम लोग सॉइल साइंस की बात करते हैं इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉइल क्या होता है, मिट्टी जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो बहुत ही अगर कॉमन लैंग्वेज में समझा जाए तो सॉइल क्या है एक्चुअल में ये मिश्रण है, ठीक है? ये मिक्सचर होता है, किस चीज का मिश्रण होता है, बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है, जिसमें अगर आप मिट्टी को अगर आप उठा के भी देखोगे ना तो इसमें कंकड़ पत्थर सब मिलेंगे, ठीक है? जो हम एज्यूम भी कर सकते हैं भाई ये सब जो है ना चट्टानों वगैरह सबसे मिला है, ठीक है? तो रॉक्स के जो डिकम्पोज्ड मटेरियल्स होते हैं, अपक्षय जिसको बोलते हैं हम लोग, अपक्षयित खनिज, ठीक है? चट्टानों के टूटे-फूटे जो टुकड़े होते हैं, विदर्ड मिनरल्स या ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स जो है, दीज़ आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। बट एक्चुअल में दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सॉइल। सॉइल के अंदर और भी चीजें आती हैं जैसे कि ह्यूमस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमस क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, ये सब जमीन से ही निकलते हैं या जमीन मतलब उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख लो किसी भी जीव की मतलब वो मृत्यु हो गई तो वो जाकर के जमीन में ही मिलना है अल्टीमेटली, ठीक है? तो जमीन जो मिट्टी है वो उसका एक पार्ट है। ह्यूमस जो है, ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक थिंग्स, ठीक है? चाहे वो डिकम्पोज्ड फॉर्म में रहे, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मान लो कि गाय का गोबर जो होता है वो मैन्योर का काम करता है, लेकिन गाय का गोबर एक्चुअल में है क्या? एक ऑर्गेनिक थिंग है, ठीक है? ये अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा है? मिट्टी में जा रहा है, तो मिट्टी के साथ वो क्या रहा है? सन रहा है, ठीक है? तो सिर्फ जो है हम लोग ये कहेंगे कि वेदरिंग मिनरल्स इज द पार्ट ऑफ सॉइल, दिस इज नॉट एनफ, ठीक है? आपको ये बोलना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं, जो डिकेड, डिकेड का मतलब जो सड़े हुए, सड़ना, गलना, क्षय होना जिसका, तो डिकेड रिमेन्स, रिमेन्स मतलब बची हुई चीजें, डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पत्तियां जो टूटती हैं वृक्ष से वो जाकर के कहाँ गिरता है? मिट्टी में गिरता है, धीरे धीरे करके सड़ के वो मेन्योर का पार्ट हो जाता है। मैन्योर का मतलब खाद्य पदार्थ का पार्ट होता हो जाता है, ठीक है? तो जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, ऑर्गेनिक का मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल से जो भी चीज मिल रही है, या अल्टीमेटली जो प्लांट्स और एनिमल है, जो मृत शरीर जो होता है, जो अल्टीमेटली कहाँ मिल रहा है? मिट्टी में मिल रहा है, ये सब क्या बनता है? ये सब ह्यूमस बनता है। ह्यूमस वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है? ह्यूमस
इसके अलावा आप देखोगे अगर मिट्टी का कण तो हमें छूने में तो थोड़ा भुरभुरा सा लगता है ना, तो भुरभुरा सा जो ये कण है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का जो हम लोग यहाँ पे कण बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग चीजें बना रहे हैं, तो इसके बीच बीच में पोर सा पाया जा रहा है, ठीक है, ये जो पोर है बीच बीच में, ठीक है, इन पोर्स में जो है वाटर प्लस एयर, ठीक है, ये रहता है, ठीक है, इन पोर्स के बीच में क्या रहता है, हवा और पानी, इनके बीच में रहता है, जो जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है, उन्हें एयर, हवा, ऑक्सीजन भी मिलता है और पानी भी मिलता है, जरूरत है उन्हें, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सॉइल क्या है, तो सॉइल जो है इन चार चीजों का मिश्रण है। स्पेशली कौन कौन से चार चीजें हैं, तो विदर्ड मिनरल्स, ठीक है, विदर्ड मिनरल्स, इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर्स, इसके अलावा एयर एंड वाटर, ठीक है। मृदा या मिट्टी जो है वो एक्चुअल में पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट बोलेंगे। तो अर्थ क्रस्ट दैट सपोर्ट द प्लांट लाइफ, ठीक है, जो क्या सपोर्ट करता है, प्लांट लाइफ, प्लांट के जीवन को, ठीक है, सपोर्ट करता है। इट्स अ नेचुरल बॉडी मेड अप ऑफ, ये एक नेचुरल बॉडी है जो बना होता है, किससे बना होता है, इन चार चीजों से बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, ठीक है। यहां से आपका सॉइल साइंस स्टार्ट होता है। अब देखो, जो सॉइल वर्ड है, ठीक है, सॉइल वर्ड है वो एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड सोलम से बना हुआ है। सॉइल वर्ड किससे बना हुआ है, एक वर्ड से बना हुआ है, सोलम से, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर, जमीन, या फिर ग्राउंड, ठीक है, भूमि, ठीक है, फर्श या फिर भूमि। ये क्या है, कौन सा वर्ड है, सोलम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सॉइल का जो पैरेंटल वर्ड है वो कौन सा है, तो सोलम। सोलम का मतलब क्या होता है, तो सोलम का मतलब होता है फर्श या फिर भूमि, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक्चुअल में जब हम लोग सॉइल को डिफाइन करते हैं, तो सॉइल है क्या, एक नेचुरल बॉडी है, नेचर के द्वारा बनाई गई है, नेचर में मिलती है, और एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। जब हम लोग मिट्टी को, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, जब हम लोग इसको वर्टिकल सेक्शन जब इसका करेंगे, वर्टिकल सेक्शन मतलब वर्टिकली जब हम लोग काटेंगे, ऐसे करके किसी चीज को काटा जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। तो हमें जो है सॉइल के लेयर्स दिखेंगे, ठीक है, हमें क्या दिखेगा, सॉइल्स का लेयर दिखेगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, देखो जब हम लोग मिट्टी को इस तरीके से काटेंगे, ठीक है, तो हमें सॉइल के क्या दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखेगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है सॉइल का, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं। क्या कहेंगे, हॉरिजन कहेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग आएंगे, अभी पूरा का पूरा भी सब चीज पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सॉइल हॉरिजन के बारे में जब भी बात होगी, इसका मतलब लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में बात हो रही है, that are composed of weathered minerals, mineral materials, organic materials, air and water, जो अभी हमने देखा वही चीज, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सॉइल होता क्या है, ठीक है, सॉइल क्या है, सॉइल एक नेचुरल मिश्रण है, ठीक है, नेचर में पाया जाने वाला एक मिश्रण है, जो कहाँ पे पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के ऊपरी भाग में। क्रस्ट का मतलब क्या हो गया, ऊपरी भाग, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाया जाता है। सेकेंड चीज हमने जाना कि एक्चुअल में जो ये मिट्टी है, ये जो सॉइल है, मृदा है, ये कुछ चीजों का समावेश है, मिश्रण है। कौन कौन सी चीजें हैं ये, तो वीदरिंग मटेरियल्स, मतलब टूटे फूटे चट्टानों के का अंश है इसमें। इसके अलावा ह्यूमस है, ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। इसके अलावा एयर है, इसके अलावा वाटर है। हमने ये भी देखा कि एक्चुअल में जो सॉइल वर्ड है वो सोलम वर्ड से बना हुआ है। सोलम वर्ड का मतलब क्या होता है, तो सोलम वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, या फिर ग्राउंड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतनी सारी चीजें थी, यहां तक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, जब हम लोग सॉइल साइंस की बात करते हैं तो बेसिकली सॉइल साइंस से जुड़ा हुआ दो चीजें हैं जो हमें स्टडी करना होता है। एक को हम लोग कहते हैं इडाफोलॉजी, ठीक है, और दूसरा होता है मेरा पैडोलॉजी। अब पहला जो वर्ड है इडाफोलॉजी, इडाफोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इडाफोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा साइंस है या एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग सॉइल को स्टडी तो करते हैं, लेकिन इस रेफरेंस के साथ स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में सॉइल कैसी होनी चाहिए जिसमें प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ अपना दिखाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, आप ऐसा पढ़ाई करना चाहते हैं जिसमें आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह सब बेटर हो,
और आप एक ऐसा क्वालिफिकेशन, आपको ऐसा ऐसी पढ़ाई चाहिए जिससे समाज का भला हो, किसी और चीज का भला हो, ठीक है। तो मतलब दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे। सॉइल साइंस के ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं। सॉइल साइंस मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। साइंस ऑफ सॉइल, साइंस का मतलब जहां पे हमें सॉइल से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना हो, जानना हो कि एक्चुअल में सॉइल्स का क्या यूटिलाइजेशन है, फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिव है, सॉइल्स हमें क्या क्या देता है, ठीक है। तो साइंस मतलब सॉइल से जुड़ा हुआ साइंस हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर द सॉइल साइंस। द फर्स्ट वन इज एडाफोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज द पैडोलॉजी, ठीक है। एडाफोलॉजी हिंदी में बोला जाए तो एडाफोलॉजी ही कहते हैं, और पेडोलॉजी को पेडोलॉजी ही कहते हैं। एडाफोलॉजी क्या होता है? दोनों जगहों पे सॉइल की स्टडी होती है, लेकिन पर्पस अलग अलग होता है। फर्स्ट वाले में, एडाफोलॉजी में, जब भी हम लोग सॉइल की स्टडी करते हैं तो बेसिकली इस माइंडसेट के साथ करते हैं कि एक्चुअल में सॉइल का क्या कंपोजिशन होना चाहिए जिससे प्लांट का मैक्सिमम ग्रोथ हो। अब ये प्लांट का मैक्सिमम ग्रोथ क्यों होगा? क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, वो प्लांट पे ही टिका हुआ है। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, मैं तो चिकन खाता हूँ, ठीक है, मैं तो अंडा खाता हूँ, मैं तो मछली खाता हूँ, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो चिकन वगैरह सब किस अल्टीमेटली प्लांट पे ही डिपेंड करती हैं। तो अगर वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि मतलब हर कुछ फाइनली किससे रिलेट हो रहा है? प्लांट से रिलेट हो रहा है। तो प्लांट जितना तगड़ा होगा, जितना अच्छा होगा, उसका जितना विकास होगा, हम लोग उतने ज्यादा पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना, केमिकल ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर केमिकल वाला शरीर हो जाएगा, और हो ही रहा है देखा जाए तो, ठीक है। तो एडाफोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली व्हाट इज एडाफोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, फोकसेस ऑन हाउ सॉइल अफेक्ट्स द प्लांट। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या फोकस करते हैं? जो सॉइल है वो एक्चुअल में प्लांट को कैसे इफेक्ट करता है, उसका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, ग्रोथ कैसे होगा, और यील्ड का मतलब प्रोडक्ट, रिजल्ट वो कैसा देगा, किस तरीके का फल निकलेगा, ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो सॉइल को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, और फाइनली जो है ये वीट प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडाफोलॉजी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी बता दिया यहाँ पे। अब जो पैडोलॉजी है, एक्चुअल में पैडोलॉजी इज अगेन द स्टडी ऑफ सॉइल, बट यहाँ पे हम लोग जो सॉइल की स्टडी करेंगे वो एक्चुअल में क्या पर्पस क्या है, सॉइल कैसे बना, मिट्टी कैसे बनी, ठीक है, क्लासिफिकेशन उसका कैसा है, मतलब कौन कौन सा टाइप है सॉइल के, ठीक है, और उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो बेसिकली जो एक्चुअल में सॉइल साइंस है वो किससे जुड़ा हुआ है? पैडोलॉजी से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बोलोगे सर इससे क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग एडाफोलॉजी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज रिलेट टू समथिंग एल्स। हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं सॉइल के बारे में, वो किस चीज को कंसिडर कर रहे हैं? प्लांट को, प्लांट के सर्वाइवल को, प्लांट के मैक्सिमम ग्रोथ को, ऑप्टिमाइज कैसे होगा प्लांट ग्रोथ, इस चीज को कंसिडर करके हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यानी कि एक्चुअल में देखा जाए, अगर मान लो कोई प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो सॉइल को हम लोग कैसे और अच्छा करेंगे? तो उसमें किसी ना किसी चीज को मिलाना होगा, फर्टिलाइजर मिलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ कृत्रिम चीजें भी, कुछ आर्टिफिशियल चीजें भी आ जाती हैं, जो साइंस मतलब जैसे मान लो कि कुछ मैन्योर डाल दिया, कुछ फर्टिलाइजर डाल दिया, या कुछ और टेस्ट करा, या कुछ और मिट्टियों को मिला दिया 10 जगह की मिट्टियों को, ताकि प्लांट का मैक्सिमम ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये सब चीज इसके अंदर आएगा, लेकिन एक्चुअल में नेचुरल सॉइल साइंस जो है वो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो सॉइल साइंस को क्या कहते हैं एक्चुअल में? पेडोलॉजी, ठीक है। सॉइल साइंस में एक्चुअल में पढ़ना क्या है? सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन कौन से टाइप है सॉइल के, और इसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। नाउ इट फोकसेस ऑन हाउ सॉइल आर फॉर्म्ड। ये क्या फोकस करता है? सॉइल कैसे फॉर्म होता है, इनके टाइप्स क्या क्या है, कंपोजिशन क्या है अलग अलग रीजन्स में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के आप देखो कि जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे डिजर्टेड सॉइल आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर रैन ऑफ कच्छ, अगर गुजरात वाला एरिया में चल जाएंगे तो हमको क्ले वाला सॉइल ज्यादा मिलेगा। सेम अगर हमें सुंदरबन वाला डेल्टा वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पे भी हमें क्ले वाला सॉइल जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं एल्यूवल सॉइल वाला रीजन हमें यूपी में, बिहार में, इन सब जगहों पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सॉइल के जो अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग कंपोजिशन है, अलग अलग रीजंस के अकॉर्डिंग, दिस वी विल स्टडी इन पैडोलॉजी। क्लियर हो गया?
ना फादर ऑफ सॉइल साइंस की बात करें, ठीक है, एक्चुअल में जो फादर ऑफ सॉइल साइंस है और पेडोलॉजी, पेडोलॉजी इज द मेन सॉइल सॉइल साइंस, तो ये कौन है, तो वीवी डोकुचव, ठीक है, वीवी डोकुचव इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, और फादर ऑफ पेडोलॉजी भी बोलेगा तो सेम आंसर है वीवी डोकुचव। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर हुआ यहां तक। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब एक्चुअल में सॉइल साइंस के अंदर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझना है वो है सॉइल के डिफरेंट लेयर्स। जब हम लोग वर्टिकल सेक्शन करते हैं किसी भी अर्थ क्रस्ट का, तो हमें ये कुछ लेयर्स दिखता है। एक्चुअल में इस चीज को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर किस तरीके का लेयर्स जो है दिखता है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर, अंदर का लेयर में आपको ये इनर कोर दिखता है। ये इनर कोर जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड होता है। होता ये क्या है, होता ये लिक्विड स्टेट में है, लेकिन इतना ज्यादा इस पे प्रेशर रहता है, ठीक है, कि ये सॉलिड स्टेट में मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है आउटर कोर है, आपको ये और ये चीज जो है वो मैग्मा आपको दिखेगी यहाँ पे, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा लावा नाम सुना हुआ है ना, मैग्मा या लावा, ठीक है, जो ज्वालामुखी से निकलता है वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों ही असल में मैग्मा ही है। ठीक है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में मिलता है और ये जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है, बहुत ज्यादा हीट होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या है, तो बहुत सिंपल है। जब तक वो अर्थ के अंदर है तब तक वो मैग्मा है, और अर्थ से बाहर ज्वालामुखी से जैसे ही बाहर निकला और अर्थ के ऊपरी क्रस्ट पे आया तो वो क्या बन गया, लावा बन गया। ठीक है, दोनों सेम चीज है, कंपोजिशन भी सेम है, बस एक है जो एयर जो आपका अर्थ के अंदर है और दूसरा जो है अर्थ के बाहर चला गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे मैग्मा में। अब देखोगे तो सबसे इनर कोर होता है अर्थ, ये पूरा अर्थ है, अर्थ का जो सबसे अंदर वाला है वो है इनर कोर, ये है आउटर कोर, दोनों में क्या है रहेगा, मैग्मा रहेगा। इसके बाद होता है लोअर मेंटल, उसके बाद होता है अपर मेंटल, उसके बाद होता है एथिनोस्फेयर, ये सब चीज हम लोग ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद होता है मेरा लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर, और फिर कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट मतलब ओशियन का जो क्रस्ट है, ओशियन का जो आप देख लो बेड रॉक जिसको बोलोगे, बेड रॉक कहना गलत हो जाएगा, ओशियन का भी जो बेड होगा, ओशियन का बेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओशियन क्रस्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में अपर मेंटल कहां तक है, यहां तक। ठीक है, तो इससे ऊपर का चीज जो है यहां से यहां तक, ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जो डिफरेंट लेयर्स होता है मिट्टी का, वो यहाँ तक होता है, एथिनोस्फेयर तक। ठीक है, यहाँ तक होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो लेयर्स हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए, ठीक है, ये जो हमारा हॉरिजन है, एक्चुअल में इन लेयर्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। तो जो सॉइल का जो हॉरिजन होता है, अगर आप इस तरह से वर्टिकली कट करोगे अर्थ के हॉरिजन को इस तरह से, ठीक है, तो इसमें हमें सॉइल के कौन कौन से लेयर्स दिखते हैं, सबसे ऊपर में हमें ओ हॉरिजन दिखता है। ठीक है, ये वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ओ आई जो कि ये ऊपर वाला है, और फिर अंदर वाला जो ये चीज देख रहे हो ना ब्लैक वाला, ठीक है, ये है मेरा ओ ए। ठीक है, ओ आई एंड ओ ए, ओ हॉरिजन का मतलब होता है ऑर्गेनिक लेयर। अब बेसिकली यहाँ पे जो ओ आई है, ये ऊपर सबसे ऊपर का लेयर जो आपके टच में होगा। ठीक है, आप ग्राउंड में चले जाओ तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो आप टच में है आपके फीट के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ओ आई हॉरिजन। ओ आई हॉरिजन में हमें ह्यूमस कम मिलता है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा लेयर है जिसमें क्या मिलेगा, ह्यूमस कम मिलेगा। अभी हम लोग इसके ऊपर में बात कर लेते हैं, पहले पहले देख लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो जो सॉइल प्रोफाइल है एक्चुअल में जो वर्टिकल सेक्शन होता है शोइंग ऑल द लेयर्स, जिसको हम लोग सॉइल हॉरिजन कहते हैं। तो ये जो अलग अलग सॉइल का के जो लेयर्स जो एक साथ दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉइल हॉरिजन। इन लेयर्स को क्या कहेंगे, हॉरिजन, और इन सभी लेयर्स को एक साथ मिला करके हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, हर एक लेयर का जो स्पेशल अगर देखा जाए तो क्या क्या हमें दिखता है, डिफरेंट कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, कंपोजिशन क्या है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वहां पे किस तरीके से होती है, इस चीज को पढ़ना जरूरी होता है। अब जो लेयर्स है, इन लेयर्स में अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेयर जो है वो होता है ओ लेयर, उसके बाद होता है ए लेयर, तीसरा जो लेयर होता है वो ई, देन बी, देन सी, देन आर। ठीक है, ये लेयर्स के नाम्स हो गए। अब इसमें जो पहला वाला है ओ हॉरिजन, ओ हॉरिजन को हम लोग ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में देखा जाए, मैंने आपको बोला कि ओ लेयर जो है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है मेरा ओ आई और दूसरा होता है ओ ए। ठीक है, तो ओ हॉरिजन का दो लेयर है, एक है ओ आई और दूसरा हो गया मेरा ओ ए। ओ आई जो लेयर है, ठीक है,
ये सबसे ऊपर का लेयर हो गया, सबसे ऊपर का लेयर है, तो यहाँ पे जो है आपको जो ह्यूमस है, ह्यूमस मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो आपको कम मिलता है। वहीं जो ओ ए का लेयर है, ओ ए वाला लेयर, ठीक है, यहाँ पे आपको ह्यूमस वाला जो मटेरियल है ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ह्यूमस का मतलब क्या हो गया, जो ऑर्गेनिक थिंग्स है, जैसे चींटियां, जैसे मान लेते हैं चींटी चल रही है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो इस मिट्टी में ही मिल जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, दब गया मिट्टी में, तो ये जो दबा हुआ जितने भी हमें अवशेष मिलते हैं या डिकम्पोज मटेरियल मिलता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो हमें किस में मिलेगा, ओ लेयर में मिलेगा। ठीक है, ओ लेयर, ओ लेयर में भी ओ ए लेयर वाला, ठीक है, ग्रीन वाला नहीं, नीचे वाला जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, वो वाला लेयर। तो ये कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, डार्क इन कलर होता है, रिच इन ह्यूमस होता है। ठीक है, एंड फाउंड इन फॉरेस्ट, और जनरली कहाँ पे पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जंगलों में हमें ज्यादातर आप देखोगे कि जो भी चीजें डेथ हो रही है, ये सब कहाँ मिल रहा है, मिट्टी में ही मिल रहा है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओ हॉरिजन है, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो समझना जरूरी है। किस कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, ह्यूमस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो डिफरेंट हॉरिजन है अर्थ के, सॉइल के, तो इन हॉरिजन में कौन से हॉरिजन में ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आंसर होगा ओ हॉरिजन। अगर आपको और स्पेसिफाइड करके पूछा गया, मतलब ऑप्शन में आपको ओ आई एंड ओ ए दोनों लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, ओ ए हॉरिजन में हमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, हमें ज्यादा मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कैसा लेयर हो गया, सबसे अपर मोस्ट लेयर हो गया। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे लीव्स हो गया, डिकम्पोज मटेरियल्स है, वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड ए हॉरिजन। ए हॉरिजन को टॉप सॉइल कहते हैं, और एक्चुअल में देखा जाए जो सॉइल है, जो असल में जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, ए हॉरिजन वाली मिट्टी होती है। ठीक है, क्यों भाई ए हॉरिजन वाली मिट्टी क्यों होती है, आपने देखा होगा जब आप मिट्टी कोड़ोगे, ठीक है, जैसे इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से जब हम लोग इसका जो लेयर निकालते हैं, ठीक है, यही बनाया है कि और कहीं, हाँ देखो ये वाला। ठीक है, देखो क्या होता है, आप देखना कहीं पे खुदाई उदाई हो रही होगी। ठीक है, तो एक सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर वाली मिट्टी थोड़ी सी निकली। ठीक है, जो नॉर्मल जो कलर होता है मिट्टी का वो आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो रहता है वो ब्लैक कलर का जो है ये पोर्शन निकलता है। ठीक है, किसने किसने देखा होगा चैट सेक्शन में बताना मुझे, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फर्स्ट वीडियो है ये क्लास की, तो ये यूट्यूब पे भी जाएगी। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्लास से होगा वो लाइव आपको मिलना शुरू होगा। लाइव सेशन अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हैं आप। ठीक है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपको आपको बैच में बता दिया जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ऊपर वाला लेयर आपको समझ में आ गया, ये चीज। ठीक है, ये वाला लेयर, इसके नीचे ब्लैक वाला लेयर। ठीक है, आप देखना कि थोड़ा सा जब खुदाई होता है ना, जब कुआं वगैरह सब खुदाता होगा, आप लोगों में बहुत सारे बहुत सभी के घर में कुआं खुदाया होगा, उसके बाद देखना है एक एक्चुअल मिट्टी निकलती है, एकदम पूरा एकदम मिट्टी एकदम मस्त वाला, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सी मिट्टी बोलेंगे, एक जो फेस में लगाने में भी काम आता है कभी कभी, मतलब लोग, बहुत सारी लड़कियां ऐसा फेस में भी लगाती है, कुछ चिकनी मिट्टी जैसी बोलते हैं उसको, मुंह पे नाम नहीं आ रहा है उसका। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल येलो कलर की होती है, बड़ा खूबसूरत लगता है कि हाँ भाई कुछ है। ठीक है, इस तरीके का एकदम पूरी चिकनी सी मिट्टी। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला। ठीक है, एक्चुअल जो सॉइल है वो। ठीक है, अब ये जो सॉइल है अगर देखा जाए, ये जो सॉइल है ए हॉरिजन वाली, जिसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं, टॉप सॉइल में जो एक्चुअल सॉइल है वो यही है। ठीक है, अब ये इसी को हम लोग एक्चुअल सॉइल क्यों कहते हैं, तो उसका कारण ये है कि मोस्ट फर्टाइल होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो यही होती है। और यहाँ पे आपको रूट देखने को मिलता है, जो इसकी जड़ें होती हैं वो कहाँ तक आपको दिखेगा, ए सॉइल में मेनली जाती हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में आपको सारी जड़ें दिखेंगी। ठीक है, आप अगर ऐसे भी समझ सकते हो ना, जैसे आपने किसी पौधे को निकाला, ठीक है, जब निकालोगे तो एक्चुअल जड़ जो सबसे नीचे वाला जड़ है, उसमें देखना जो मिट्टियां लगी होंगी वो कौन सी मिट्टी होंगी, वही ए सॉइल वाली मिट्टी, टॉप सॉइल वाली मिट्टी जो है होगी। ठीक है, ए हॉरिजन वाली मोस्ट फर्टाइल होता है, जहां पे रूट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो मिट्टी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म में आप देखो अर्थवर्म हो गया, ठीक है, एक मिट्टी वाला लीच होता है। ठीक है, वो सब सब कहाँ पे रहता है, इसी लेयर में आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे मिनरल्स वगैरह सब, मतलब सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया यही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया ये चीज। तो अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट फर्टाइल लेयर कौन सा होता है या मोस्ट फर्टाइल हॉरिजन कौन सा होता है, तो आंसर होगा मेरा ए हॉरिजन। ठीक है, ए हॉरिजन इज द मोस्ट फर्टाइल हॉरिजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप सॉइल भी कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ई हॉरिजन। जब हम लोग ई हॉरिजन की बात करते हैं, जो कि है मेरा इवेल्युएटेड लेयर। अब ये इवेल्युएटेड लेयर क्यों कहते हैं इसको? इवेल्युएटेड मतलब जो इवेल्युएट कर रहा है, जो छान रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, छानना। ठीक है, तो अब ये छानने का प्रोसेस क्या होता है वो समझो। अब देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या था, इस वाले एयर में मुझे ह्यूमस दिखा। ठीक है, ह्यूमस दिखा, HUMUS, ह्यूमस। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक थिंग्स। ठीक है, उसके नीचे वाला ये जो लेयर है ये मोस्ट उपजाऊ है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, अब देखो कोई भी रॉक वगैरह सबका मिनरल या पानी का, अगर यहाँ पे अगर हम लोग नदियां बह रही है, तो ये जो नदी बह रही है, तो इसमें क्या आएगा, छोटा छोटा कंकड़ पत्थर सब बह के आता है। ठीक है, फिर बारिश होती है, तो इनसे जो मिनरल्स है, जो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, वो छनना शुरू होते हैं। ठीक है, वो छन करके, ठीक है, वो छनना शुरू होते हैं इस वाले जगह। तो ई जो यहाँ पे ई हॉरिजन जो है, बेसिकली इसको इवेल्युएटेड लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं जो ऊपर से आ रहे हैं, उनको छानने का जो काम है वो ई हॉरिजन करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब देखो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। देखो ये चीज जो है ये अ, जैसे किसी की डेथ हो गई। ठीक है, कोई कोई पत्ता है वो सड़ गया, या किसी ने केला जो है फेंक दिया नीचे, वो धीरे धीरे करके सड़ गया, सड़ के मिट्टी में मिल गया। ठीक है, ये इतना मोटा मोटा तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, हाँ ये वाला। ठीक है, देखो ये वाली चीज। ठीक है, ये तो प्लांट वाला एरिया हो गया, ये वाला इतना जो है प्लांट वाला एरिया हो गया, ओ हॉरिजन वाला एरिया। ठीक है, ओ हॉरिजन के बाद जो नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये हो गया ए हॉरिजन। ठीक है, सॉरी, ये पूरा जो हो गया मेरा, ये पूरा हो गया मेरा, ये पूरा हो गया ओ हॉरिजन, क्योंकि ये पूरा ब्लैक वाला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेरा ए हॉरिजन, ये वाला एरिया जहां पे आपको दोमट मिट्टी, उपजाऊ जो एल्यूवल सॉइल है वो मिलती है। ये एक्चुअली बनता कैसे है, देखो आपको पहले पता होगा नदियां बहुत सारी थी भारत में। ठीक है, तो जो दोमट मिट्टी है, जो एल्यूवल सॉइल है, वो चारों तरफ, नदी के चारों तरफ जो है वो बह करके जमा होती जाती थी। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो एक्चुअल जो मिट्टी है वो यही दिखेगी। ठीक है, इसीलिए ये मोस्ट फर्टाइल भी होता है। और नदियों के द्वारा लाया गया है, तो मिनरल्स वगैरह सब भी इसमें प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलता है। अब होता क्या है, अब जो नेक्स्ट जो होता है मेरा, ये जो ये वाला लेयर है ओ ए के बाद जो है नेक्स्ट है मेरा ई लेयर। ठीक है, अब ये जो ई लेयर है दैट इज कॉल्ड इवेल्युएटेड लेयर। अब इसका जो काम होता है, इसमें छोटे छोटे कंकर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज क्या करता है, ये पूरस का काम करता है। अब ये पूरस का काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ह्यूमस है और जो मिनरल है, और जो बाद में जो मिनरल्स आ रहा है, मतलब जो चट्टानों के जो कण जो आ रहे हैं बारिश वगैरह के कारण पानी के साथ, तो उस चीज को छानने का काम और छान करके नीचे भेजने का काम। ठीक है, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे मिनरल्स है उसको छान करके नीचे भेजने का काम किसका होता है, ई लेयर का होता है। ठीक है, यानी कि इवेल्युएटेड लेयर का होता है। ठीक है, यानी कि किसका होता है, इवेल्युएटेड लेयर का होता है। तो इवेल्युएटेड लेयर एक ऐसा लेयर है जिसको हम लोग जोन ऑफ लीचिंग कहते हैं। लीचिंग का मतलब छानना। ठीक है, तो जोन ऑफ लीचिंग, जोन मतलब एरिया, तो एक ऐसा एरिया जहां पे छानने का प्रोसेस हो रहा है, वेयर मिनरल्स लाइक आयरन, क्ले, क्ले मिट्टी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्ले को कादो वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो आयरन हो गया, क्ले हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, आर वॉश्ड आउट, मतलब वो बह करके फिर नीचे जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। और कैसा कलर होता है, लाइट इन कलर, जनरली ग्रे या फिर व्हाइट कलर का आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें पुअर इन न्यूट्रिएंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा लेयर है जहां पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाते हैं, आंसर होगा मेरा ई लेयर। ठीक है, हॉरिजन, ई हॉरिजन या ई लेयर। क्लियर हो गया, इवेल्युएटेड हॉरिजन बोलते हैं या इवेल्युएटेड लेयर बोलते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्यों होता है कम, क्योंकि वो भाई छन करके फिर नीचे वाले में जाकर के स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब देखो स्टोर हो रहा है ये मैंने बोल दिया, यानी कि जो नेक्स्ट लेयर होगा बी हॉरिजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। ठीक है, सब सॉइल एक हो गया मेरा मेन सॉइल, एक हो गया सब सॉइल। मेन सॉइल किसको कहेंगे, ए हॉरिजन को। आपको बता दिया था कि मोस्ट फर्टाइल होता है। ठीक है, ए हॉरिजन।
तो अब ए हॉरिजन जो है मोस्ट फर्टाइल है, इसलिए एक्चुअल सॉइल ये है। आपने सुना होगा कंप्यूटर में एक होता है फोल्डर, एक होता है सब फोल्डर। तो उस फोल्डर के अंदर में अगर कोई फोल्डर बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं। और सॉइल का पर्पस क्या है, सॉइल का पर्पस है कि सॉइल में जो फलने फूलने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको हर तरह का न्यूट्रिएंट, हर तरह की जरूरत की चीजें मिल सके। तो ए जो है उसको एक्चुअल सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स है वो यहाँ पे रहती है। क्यों रहती है यहाँ पे, ताकि जितनी भी चीजें इनको चाहिए, इस रूट्स को ये रूट से प्लांट को चाहिए, वो उस इस जगह से वो ले सकता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग आए बी हॉरिजन में, तो बी हॉरिजन को सब सॉइल कहते हैं। क्यों सब सॉइल कहते हैं, क्योंकि यहां से जो छन करके आया, ठीक है, जो भी चीजें यहां से छन करके आई वो चीज यहाँ पे स्टोर होकर के रहती हैं। ठीक है, तो मतलब इसका सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब अगर यहां नहीं मिलेगा तो मालूम है कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो बी हॉरिजन होता है, सब सॉइल होता है, इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्युमुलेशन। जोन ऑफ एक्युमुलेशन का मतलब जो आपका ऊपर से जो छन के आ रहा है वो एक्युमुलेट होकर के, जमा होकर के रह रहा है। ठीक है, इलोविएशन ऑफ मटेरियल्स लीज्ड फ्रॉम द अबव लेयर्स, मतलब ऊपर के लेयर से जो लीज्ड होकर के, जो छन करके आ रहा है, वो असल में स्टोर होकर के रह रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, रिच इन क्ले। ठीक है, क्ले आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा, अल्युमिनियम होगा, अदर मिनरल्स होगा, लेस ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑब्वियस है कि ऑर्गेनिक चीजें ज्यादातर कहाँ मिलेगी, ऊपर वाले ओ लेयर में मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है मेरा सी हॉरिजन। सी हॉरिजन को हम लोग पैरेंट मटेरियल कहते हैं। पैरेंट मटेरियल की बात करें तो आप देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो चट्टाने हैं वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि माइंस वगैरह सब में जो खनन होता है तो एक टाइम के बाद पूरी बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ये जो सी हॉरिजन है, यही जो है अर्थ का जो एक्चुअल जो सरफेस बना है वो इसी से बना है। ठीक है, आप बोलोगे सर इससे भी तो बना है, लेकिन स्टार्टिंग में देखा जाए तो अर्थ क्या था, एक चट्टानों का समूह था। ठीक है, और उसमें फिर चट्टानों का विखंडन शुरू हुआ, क्षय शुरू हुआ, और फिर मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये जो एक्चुअल जो पैरेंटल वाला जो एरिया है वो कौन सा है, वो है सी हॉरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी चट्टानों के फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत कम, मतलब ऑर्गेनिज्म का बहुत कम होगा ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्यों जाएगा। रेगिस्तान में आपने देखा है ऑर्गेनिज्म, नहीं के बराबर, तो वही चीज यहाँ पे लेस एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लास्ट वन हो गया मेरा आर हॉरिजन। आर हॉरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, बेडरॉक कहते हैं। बेडरॉक मतलब एकदम लास्ट वाला बिछा पड़ा है, यहाँ पे इसके नीचे क्या आ जाएगा, मेंटल आ जाएगा। ठीक है, और फिर मेंटल के नीचे फिर मैग्मा वाला चीज स्टार्ट हो गया। तो जो सबसे लास्ट लेयर है वो कौन सा हो गया, आर हॉरिजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेडरॉक बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड अनवीदर्ड रॉक बीनीथ ऑल अदर लेयर्स, मतलब और जितना भी है इन सब लेयर्स में आपको अनवीदर्ड मतलब इसका खंडन नहीं हुआ, जो बहुत ही सॉलिड है, तगड़ा लेयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हार्ड रॉक होगा, फाउंडेशन लेयर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे सारा का सारा हॉरिजन का, मतलब कौन कौन सा हॉरिजन होता है। अब इसको ऑर्डर में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑर्डर में याद करने के लिए मैंने एक नेमोनिक बनाया है। ठीक है, और ये जो नेमोनिक है वो है ओल्ड आंट, ओल्ड आंट ईट्स बिग चॉकलेट रोल्स। ठीक है, जो बूढ़ी जो आंटी है वो बड़े बड़े चॉकलेट के रोल्स जो आपको दिख रहा है वो खाती है। ठीक है, तो देखो ओल्ड आंट, ओ लेयर, ओ हॉरिजन, उसके बाद ए हॉरिजन, फिर ई हॉरिजन, फिर बी हॉरिजन, फिर सी हॉरिजन, फिर आर हॉरिजन। इसको इसको ऑर्डर में लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये नेमोनिक है, इसको याद रखना। ठीक है, जल्दी याद रहेगा चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो है, अब जो डिफरेंट हॉरिजन्स है इनके फंक्शंस जो है एक जगह पे मैंने दोबारा से समराइज करा है, हालांकि बताया हुआ है फिर भी समराइज करा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओ हॉरिजन प्लस ए हॉरिजन, ये दोनों मिल करके जो है टॉप सॉइल का रूप, मतलब रूप में काम करते हैं, और रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, और क्रूशल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है बी हॉरिजन, जिसको हम लोग सब सॉइल कहते हैं, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टोर होने का काम करता है, जो कि ऊपर वाले लेयर से छन करके आता है। ठीक है, सी जो है, जो आपका सी हॉरिजन होता है वो वेदर्ड रॉक होता है, और यहां से एक्चुअल में यहां से सॉइल के बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और आर हॉरिजन जो है ये पैरेंट रॉक होता है, और यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नहीं होता है,
ठीक है, इसके नीचे जो है एक्चुअल में मैग्मा वगैरह सब हो गया, मेंटल आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज जो है एकदम जो मेन सॉलिड रॉक है, जो आपको क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया कि भाई जो भी चीजें रहेंगी इसके ऊपर रहेंगी, उसके नीचे जो है आग मिलेगा, नरक का द्वार मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको याद कर लेना, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे कोर्स लेक्चर के साथ ही। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं सॉइल टेक्सचर पे एंड पार्टिकल साइज पे। अब देखो सॉइल टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर जैसे ये मैंने टी शर्ट पहना हुआ है, इसका एक अपना टेक्सचर होगा, फैब्रिक होगा जिसको बोलते हैं, मतलब कंपोजिशन कैसे होगा, बन कैसे रहा है वो चीज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टेक्सचर। तो अगर देखा जाए तो जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो तीन टाइप से आप उसे बांट सकते हैं। पहला जो टाइप होगा वहां पे आपको पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े साइज के मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है सिल्ट साइज का, जिसमें आपको मीडियम साइज का पार्टिकल्स मिलता है। और तीसरा होता है स्मॉल साइज का, जिसको हम लोग क्ले बोलते हैं एक्चुअल में, और बहुत ही स्मॉल, बहुत ही चिकनी टाइप की होती है क्ले। कादो कभी छुआ एकदम पूरा पच पच टाइप का लगता है। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ये तीन नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो एक्चुअल में सॉइल टेक्सचर होता क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे कि कितने सारे टाइप है। सॉइल टेक्सचर होता क्या है, तो सॉइल टेक्सचर रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ द डिफरेंट साइज मिनरल पार्टिकल्स। जो अलग अलग साइज के जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग साइज के मिनरल पार्टिकल्स कौन कौन से, जैसे हो गया सैंड हो गया, सिल्ट हो गया एंड क्ले हो गया। ठीक है, इसे तीन पार्ट्स में ही मेनली कैटेगराइज करा गया है इंडिया में। एक हो गया, इसके अलावा भी है, अभी हम लोग देखेंगे, अभी उस चीज को भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हो गया सैंड, दूसरा है सिल्ट, और तीसरा हो गया मेरा क्ले। ठीक है, जो सॉइल में जनरली प्रेजेंट होता है। इट डिटरमाइंस हाउ द सॉइल फील। ठीक है, मतलब ये क्या डिटरमाइन करता है, सॉइल एक्चुअल में फील कैसे करेगा, कैसा रहेगा, छूने में कैसा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वाटर कितना होल्ड करके रख सकता है। एंड सपोर्ट प्लांट रूट्स, और प्लांट रूट को कैसे सपोर्ट करता है। तो बेसिकली जो सॉइल टेक्सचर होता है, इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है समझना, कि सॉइल जो है वो छूने में कैसा लग रहा है, वो कैसा फील हो रहा है। दूसरा, किस कैसा वाटर को वो होल्ड करके रख रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। और तीसरा, जो प्लांट रूट्स है उसको किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? अब जो इसके अकॉर्डिंग जो सॉइल टेक्सचर के टाइप है, ठीक है, उसे आप 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअल में। ठीक है, एक होता है मेरा बाउल्डर्स। बाउल्डर्स मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें, जो आपने देखा होगा नदियों में। ठीक है, एकदम एकदम बड़ी बड़ी चट्टानें। ठीक है, सेकंड होता है कोबल्स। ठीक है, कोबलस जो होता है मेरा सेकंड जो हो गया, वो क्या हो गया, कोबलस। कोबलस क्या होता है, ये बड़ी चट्टानों से ही टूट करके निकलता है और आपको नदियों में मिलेगा। ठीक है, नदी के किनारे किनारे जाओगे, बीच में भी रहता है, जैसे पानी है बीच में, यहाँ छोटी छोटी जो है चट्टानें आपको दिखने लगती हैं। ठीक है, दिखती हैं बहुत जगहों पे। तो ये क्या हो गया मेरा, कोबलस बोलेंगे इसको, सॉरी। ठीक है, कोबलस। ग्रेवल क्या होता है, ग्रेवल होता है ये जो नदी है। ठीक है, ये जो नदी है, इस नदी के आपने देखा होगा किनारे किनारे में छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, जिसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, उठा करके ये मारा कस के इस तरीके से। ठीक है, मतलब करा होगा ना, सबने करा होगा, उठाया, देखते हैं किसका दूर जाता है, ये पानी के ऊपर मारना शुरू करा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेवल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, क्या होता है, सैंड। ठीक है, बालू सबको मालूम है, रेत। उसके बाद आता है सिल्ट। ठीक है, सैंड और सिल्ट दोनों सेम चीजें हैं, बस ये जो है साइज में इसके कण बड़े होते हैं थोड़े। और सिल्ट जब देख लो, छान दोगे ना पूरा उसको छलनी वलनी से, छोटे छोटे छलनी से, जो एकदम छोटे छोटे धूल के कण जैसे लिखेंगे ना, कि जिसको अगर ऐसे उड़ाओ तो हवा में वो बह जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिल्ट। ठीक है, और जो सबसे लास्ट बना वो क्या बचा, क्ले। क्ले तो मालूम होगा, क्ले एकदम पूरा एक्चुअल में मिट्टी जो मिस जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे हैं। और एक्चुअल में इन सब का जो पार्टिकल साइज है उस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। तो जो बाउल्डर्स हैं, बाउल्डर्स जनरली 300 मिलीमीटर से इनका जो साइज होता है एक्चुअल में 300 मिलीमीटर से ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं बड़े बड़े। कोबलस जो होता है, ठीक है, कोबलस जो होता है वो 80 से 300 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये इसी से बाउल्डर्स का ही फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है। ठीक है, उसी का फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है और रॉकी वाले एरियाज में ही पाया जाता है। ग्रेवल जो है वो 4.75 से लेकर के 80 मिलीमीटर तक होता है।
ठीक है। और कोर्स पार्टिकल, कोर्स का मतलब हो गया नदियों का जो एरिया होता है जहां से नदियां बहती हैं, दैट इज कॉल्ड कोर्स। ठीक है, तो नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है वहां पे जनरली आपको देखने को मिलता है ग्रेवल, और अलाउ गुड ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम में भी आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, सैंड जो हो गया वो उसका अगर देखा जाए तो 0.075 मिलीमीटर से लेकर के 4.75 मिलीमीटर तक होती है इसका पार्टिकल साइज। और ग्रिटी टेक्सचर होता है, ग्रिटी गिट्टी गिट्टी समझ में आता है ना, वैसे ही ग्रिटी टेक्सचर हो गया, पुअर वाटर रिटेंशन। अब इसमें आपको वाटर कैपेसिटी कैसी दिखेगी, पुअर दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मेरा सिल्ट। सिल्ट जो है 0.002 से लेकर के 0.075 मिलीमीटर तक होता है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, और कैसा लगेगा सिल्ट, कैसे, थोड़ा सा स्मूथ होगा, सॉफ्ट टेक्सचर होगा, एंड मॉडरेट ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लास्ट वन क्या हो गया, क्ले। इसमें 0.002 मिलीमीटर से कम जो है आपको यहाँ पे साइज देखने को मिलता है, और स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब चिपकने वाला होता है। ठीक है, होल्ड वाटर टाइटली, वो पानी को बहुत ज्यादा समय तक क्या कर सकता है, रिटेन करके रख सकता है। और इसमें ड्रेनेज सिस्टम पुअर होता है। ड्रेनेज मतलब पानी का बहाव। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग को मान लो पानी बह रही है, ठीक है, इस तरीके से पानी बह रही है, तो आपने देखा होगा कि जो बांध बनाना होता है कहीं पे, वो क्या करते हैं, पहले बड़े बड़े पत्थर लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से, और पत्थर में लगा करके यही जो आपको यहाँ पे क्ले दिख रहा है ना, क्ले से इसके ऊपर में लेप लगा दिया। ठीक है, पूरे अच्छे से लेप लगा दिया, तो उससे क्या होगा, पानी का बहाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा रॉक साइज के। ठीक है, रॉक साइज में आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है, तो इस चीज को, ये चीज दोबारा से रिपीट हो गया है। ठीक है, अब आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ISSCS। पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है, ISSCS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके अकॉर्डिंग, ISSCS के अकॉर्डिंग, तीन ही टाइप के जो है एक्चुअल में सॉइल के टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला है मेरा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का मतलब, कोर्स मतलब मैंने बोला था नदियों वाला जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड कोर्स। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल मतलब वहां से निकलने वाला जो सॉइल है, तो इसमें ग्रेवल और क्या आएगा, सैंड आएगा। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के अंदर क्या आएगा, ग्रेवल एंड सैंड आएगा। दूसरा है मेरा फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब वो फाइन होगा, छूने में क्या रहेगा, फाइन, बहुत फाइन पार्टिकल। तो इसके अंदर क्या आएगा, सिल्ट आएगा एंड क्ले आएगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। इसके अंदर क्या आएगा, पीट आएगा और ह्यूमस रिच सॉइल आएगा। ठीक है, तो यही तीन टाइप होते हैं इंडिया में सॉइल के। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ISSCS के अकॉर्डिंग सॉइल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी तीन कैटेगरी है, एक है मेरा मोटे कण वाली मृदा, जिसके अंदर कंकड़ और रेत आएगा। दूसरा है मेरा सूक्ष्म कण वाली मृदा, जिसके अंदर गाद और चिकनी मिट्टी आएगा। और तीसरा है मेरा अत्यधिक जैविक मृदा। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा, पीट दिखेगा, और ह्यूमस समृद्ध, मतलब ह्यूमस बहुत ज्यादा आएगा, ह्यूमस समृद्ध मृदा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, अब यहाँ पे ये जो तीन हमने देखा, ठीक है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इन सब में क्या क्या है, उसका क्या साइज है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था, वही चीज को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसको एक बार बस रीड कर लेना, क्योंकि पहले पढ़ा दिया है, तो उस चीज को दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, देखो सॉइल टेक्सचर से हमें क्या क्या पता चलता है, कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किस तरह की मिट्टी की होती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजें समझ सकें कि प्लांट कैसे ग्रो होगा, कौन सी मिट्टी को कहाँ पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है एयर सर्कुलेशन एंड रूट ग्रोथ। एयर सर्कुलेशन मतलब कौन कौन सी मिट्टी है जहां पे एयर का सर्कुलेशन ज्यादा हो सकता है, और कहाँ कहाँ पे है एयर का सर्कुलेशन बहुत ही कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्ले सॉइल की बात करते हैं, तो क्ले सॉइल में वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब वाटर होल्ड करके वो बहुत अच्छे से रख सकता है, लेकिन उसमें एयर जो है, एयर नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक है यहाँ पे, फिर उसी के साथ चिपका चिपका इस तरीके से, तो आप बोलोगे सर ये तो लाइन दिख रहा है, इसमें तो गैप नहीं दिख रहा है। तो गैप नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें एयर नहीं जाएगा, और
प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एयर प्लस जो है आपका वाटर, दोनों चाहिए। तो ये वाटर को तो रिटेन करके रख रहा है, लेकिन एयर यहाँ पे रिटेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो क्ले होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो अफेक्ट्स एयर सर्कुलेशन एंड रूट ग्रोथ, ठीक है, जड़ों के ग्रोथ के लिए। इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन एंड ड्रेनेज, न्यूट्रिएंट को कैसे रिटेन करता है वो, ड्रेनेज कैसे हो रहा है, उससे पानी का बहाव कैसे हो रहा है, इन सब चीजों को समझना जरूरी है। तो एक्चुअल में जो सॉइल टेक्सचर है वो हमें यही बताता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्रॉप जो है कैसे या किस रीजन में अच्छा ग्रो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्ले सॉइल जो है वो पेडी के लिए जो है अच्छा होता है, और सैंडी सॉइल अगर देखा जाए तो ग्राउंड नट और कोकोनट के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आओ, अब जो आज हमने पढ़ा इस पे बेस जो है दो क्वेश्चंस हैं, और इन दो क्वेश्चंस को अभी हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सॉइल हॉरिजन इज नोन एज द जोन ऑफ एक्युमुलेशन। ठीक है, कौन सा सॉइल हॉरिजन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्युमुलेशन, एक्युमुलेट होना, जमा होना, ठीक है, या इलुविएशन ऑफ मटेरियल्स एज सच एज क्ले, आयरन एंड अल्युमिनियम। तो कौन सा ऐसा हॉरिजन है। ठीक है, आज तो मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको दे रहा हूं, उसका कारण भी है क्योंकि एक्चुअल में ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग लाइव लेंगे, और वहां पे आपको ये क्वेश्चंस के जवाब जो है देने हैं, और मैं बकायदा चेक करूंगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो सही सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आप देख रहे होगे ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में क्या कह रहा है, सॉइल का कौन सा ऐसा हॉरिजन है, कौन सा ऐसा लेयर है जो कि एक्युमुलेशन का काम करता है, जमाव का करने का काम करता है, किस चीज को, क्ले को, आयरन को और एल्यूमिनियम को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हॉरिजन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। तो एक्चुअल में जो सॉइल का एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन वगैरह सबका जो साइंस है, सॉइल साइंस जो है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, जो मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है पार्ट 1 के अंदर वो कवर करूंगा। और भी टीचर्स हैं जो आपका क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा जैसे जीएस का भी कुछ टॉपिक है, तो उनकी भी वीडियोस जो है अलग अलग टीचर्स के द्वारा ली जाएंगी। ठीक है, साइंस का सेक्शन, कंप्यूटर का सेक्शन, और कुछ एक आध टॉपिक और होगा जो मैं कवर करके आपको दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको व्हाट्सएप डाउट ग्रुप दिया गया है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।